श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जपो उसको, भजो उसको, स्मरण करते रहो उसे। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही। एक पत्र देखिए, ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए, और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल, गांव सारंगखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने 14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया। पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा, तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फ़ोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बार मैंने फिर उससे कहा, वापिस पशुपति व्रत कर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबेरेश्वर धाम पर प्रणाम किया। बाबा की कृपा ऐसी, वहाँ से प्रणाम कर कर आई, गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही, दोनों का फोटो लगा रही। आप लोग LED पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते हैं। एक नहीं 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बस शंकर की कथा को जब आप सुनने के लिए बैठे, बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जाओ तो जाता, जाओ तो जपो। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव से कभी मिलना हो, कभी मिलन। शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे। दूसरी क्लास। उन्नीस वर्ष के बाद बच्चा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शंभो शंभो। रात भोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज़ आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत
जब आप कुछ सोचो और वैसा की वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं, जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सवेरे भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर रात को सोने तक और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में है। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का। ये शंकर का है। और जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।